इस सभा का नाम अगर हम लोग धन्यवाद सभा न करके सांड भगाओ सभा करते तो ज्यादा अच्छा रहता। ये सांड भगाओ किसान बचाओ खेती बचाओ आंदोलन कहीं न कहीं छेड़ना पड़ेगा। और आपको प्रधानमंत्री की वो बात कहनी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अन्ना जानवर की समस्या है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नोटबंदी पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है, लेकिन नोटबंदी सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा। हो सकता है कोर्ट में वो बातें न रखी गई हों। दुनिया में हमें बताओ कोई एक ऐसी जगह जहां पर बैंक में लाइन में लग करके गर्भवती मां के बेटा पैदा हुआ हो। भारत इकलौता देश है जिसमें नोटबंदी की गई और एक गर्भवती मां जब बैंक गई अपना पैसा निकालने के लिए नोट बदलने के लिए तो वहां बेटा पैदा हुआ। अगर उसका कोई जन्मदिन मनाता है तो वो हैं समाजवादी लोग। मैं तो कहूँगा भारतीय जनता पार्टी को कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को ठीक माना है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उस खजांची को गोद ले लें और उसका जन्मदिन हर साल मनाएं। संविधान को तोड़-मरोड़ कर रही है। आप राहुल गांधी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय विचारधारा कोई नहीं है, जबकि राहुल गांधी नहीं वो बात मैं कह चुका हूँ कि उनकी यात्रा के लिए उन्हें बधाई शुभकामनाएं। और भारत जो है विभिन्न जाति का और मिलीजुली संस्कृति का भाईचारे का हमारा समाज रहा है। हमने एक दूसरे को मिलकर के सहयोग कर करके इस समाज को हमेशा आगे बढ़ाया। आरक्षण को लेकर योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है। देखिए आपको कोई आंदोलन चलाना पड़ेगा। इस सभा का नाम अगर हम लोग धन्यवाद सभा न करके सांड भगाओ सभा करते तो ज्यादा अच्छा रहता। ये सांड भगाओ किसान बचाओ खेती बचाओ आंदोलन कहीं न कहीं छेड़ना पड़ेगा। और दुख है इस बात का कि लगातार सांड की टक्कर से जान जा रही है, सांड की टक्कर से एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसमें जान जा रही है। अभी मेरठ में एक बैंक में काम करने वाला नौजवान उसकी सांड ने हत्या कर दी। 6 घंटे जाम लगा रहा, सरकार ने कोई मदद नहीं की। और अभी तो केवल खत्म नहीं हुआ, दूसरी जगह एक और मार दी टक्कर, वो भी जान चली गई। देखिए आप इन मंत्री जी ने क्या कहा वो बात मत करिए। आप अच्छे पत्रकार हैं और आपको प्रधानमंत्री की वो बात कहनी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अन्ना जानवर की समस्या है, समाजवादी पार्टी को परेशान कर रहे हैं। कल हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को वही अधिकारी परेशान करें। इसलिए अधिकारियों से ये काम लेना सरकार को बंद करना चाहिए, झूठा फंसाना बंद करना चाहिए। और ये दिखाना चाहते हैं कि विपक्ष कुछ नहीं है। ये कार्रवाई इसलिए हो रही है कि विपक्ष कुछ नहीं है। विपक्ष अगर आवाज़ उठाएगा तो आवाज़ और दबा दी जाएगी। ये न भूलें कि सरकार हमेशा के लिए नहीं होती है, विपक्ष हमेशा के लिए होता है। सत्ता में कुर्सी हमेशा नहीं मिली रहती है, समय आता है कुर्सी बदलती भी है। क्योंकि उन्हें महंगाई का जवाब नहीं देना है, बेरोजगारी का जवाब देना नहीं है। किसी घर परिवार में आप चले जाएं, हर घर परिवार में एक उनका बेटा या बेटी बेरोजगार बैठी है। पढ़ लिख करके डिग्री हासिल कर ली, लेकिन सरकार ने आज तक उन्हें नौकरी नहीं दी। पर भाजपा बिल्कुल थोप रही है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट में जहां नोटबंदी से लेकर सब कुछ कह रहे हैं कि मोदी जो कर रहे हैं वो राष्ट्र हित में है, तो कैसे आम जनता को न्याय मिलेगा? अगर हम जमीनी हकीकत को देखें तो महंगाई चरम सीमा पर है और बेरोजगारी चरम सीमा पर, और न्याय की उम्मीद करना भूल जाइए। मुझे अभी पता लगा है कि पार्टी के पूर्व विधायक दीपक यादव, उनके घर को कुर्की कर दी गया है, कुर्क कर दिया गया है। पहले तो झूठे मुकदमे लगाए, पहले झूठा मुकदमा लगाया और उसके बाद
उनके साथ ये अन्याय, ये पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के साथ अन्याय इस तरह का करना और अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं। ये सरकार को समझना चाहिए कि अगर झूठा फंसा करके कार्रवाई की जाएगी तो समय आने पर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी